दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था एक ही बाण से जो कि दुश्मन सेना के रथ को कई गज पीछे तक फेंक देता था। तो चलिए चलते हैं भारत के शूर वीर लोगों की दुनिया में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस धनुर्धर के बारे में वीडियो के लास्ट में हमने बताया है उनके बारे में सुनकर आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को यदि तुम एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर ये सोचकर पैर रखा और उसे छुपा लिया कि शायद ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते हुए नजर आएंगे तो वो पांडवों का साथ देगा। इस तरीके से वो दोनों ओर की सेनाओं को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े धनुर्धर थे कि भगवान श्री कृष्ण भी उनकी धनुर्विद्या के आगे चिंतित हो गए थे। कर्ण, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई भी धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं दान में देते तो कर्ण को मारना असंभव हो जाता। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने के प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे और यदि उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं हूँ, हनुमान जी विराजमान हैं, और उसके इस तरीके से एक तीर के वजह से पीछे धकेले जाना ये साबित करता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण को विजय धनुष के साथ देखा गया था। धनुष लाके कर्ण खुद बोलते हैं कि ये विजय धनुष है जो मुझे परशुराम जी ने दिया था, और ये धनुष गांडीव से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस दिव्य धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के लिए किया था। इंद्रदेव ने इसका उपयोग कर कई युद्ध जीते थे। देवराज इंद्र के बाद ये धनुष परशुराम जी को मिला था। विजय धनुष निस्संदेह एक शक्तिशाली धनुष था। एक बार जब इस धनुष पर मंत्रों का जाप करके बाण को रखकर निशाना साधा जाता था तो बाण की मारक शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसकी प्रत्यंचा से जब बाण छूटता था तो एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करता था, और जाहिर सी बात है कि जब कर्ण के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे तो इनका प्रयोग कर उसकी धनुर्विद्या का बल भी कई गुना बढ़ जाता था। एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुवर, आप क्या मांगना चाहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उसी हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए गए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। अर्जुन, 5 पांडवों में अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या तो जग प्रसिद्ध थी, वो गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे।
अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। गांडीव धनुष मूलतः ब्रह्मा जी का धनुष है। अर्जुन को यह धनुष वरुण देव से मिला था। गांडीव धनुष खांडव वन दहन से पहले अर्जुन को अग्नि देव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था और इसी धनुष को धारण करके ही अर्जुन गांडीवधारी कहलाए। गांडीव धनुष की 100 से अधिक प्रत्यंचा थी और इसके 2 वक्र थे। साधारण पुरुषों के लिए इस धनुष को उठा पाना भी असंभव था क्योंकि ये काफी भारी था। इसकी प्रत्यंचा की टंकार भी गर्जना उत्पन्न करती थी जिससे शत्रु भयभीत हो उठते थे, पर अर्जुन इसे बड़ी आसानी से उठा भी लेते थे और बड़े अच्छे से इसे चला भी लेते थे। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई उसे पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण जी की धनुर्विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण जी को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र तक को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसे भी हरा दिया था। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात हमें तब पता चलती है जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भी भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण जी के धनुष का नाम सारंग था। भगवान श्री राम, एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तश्कर में से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर बस चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। अब बात करते हैं इस जगत के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर की, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से ही होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया हुआ एक असुर। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। इसी को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहलाते हैं। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को पिनाक दे दिया और उनसे ये मिल गया राजा जनक को। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक झटके में तोड़ भी दिया। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा धनुर्धर था जिसे हमने अपनी लिस्ट में नहीं रखा है तो आप नीचे कमेंट करके उनका नाम भी जरूर से बताइए। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।